नमस्कार मित्रों, मिक्स स्टोरी चैनल में आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम एक किसान की कहानी को आपसे शेयर करने वाले हैं। हमने एक किसान के विषय पे एक वीडियो आपके सामने लाए हैं। आज इस वीडियो में हम एक किसान की कहानी को आपसे जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं एक किसान की कहानी। गरीब किसान की कहानी इन हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर गरीब किसान की कहानी शेयर की है। इन किसान शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एवं जीवन में इसका महत्व समझ आएगा। किसान कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं। किसान बहुत मेहनती होते हैं। इनके जीवन में कितने भी कठिनाई आ जाए लेकिन ये हार नहीं मानते हैं। आज हम यहाँ आपको इन्हीं मेहनती किसान की कहानी बताएंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वही बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वही खेती करता था। उसका गुजारा अंततः कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि बक्से का क्या करे। आखिर उसने बक्से को खेत से बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वही घर से लाया था वही बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वही खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्स के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वही जादुई बक्सा था। उसमें जो भी चीज़ डालो उसका 80 गुना होकर बाहर आता। वही लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव के जमींदारों को पता लगा। जमींदार बहुत लालची था और उसे लगा कि ऐसा ही जादुई चीज़ पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लट्ठे किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला से है वही मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बताओ उस बक्से पर किसका अधिकार बनता है। जैसे ही एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 80 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख अब दूर होंगे। किसान गिड़गिड़ाया लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई। वही जो चाहता बक्से में डालता और उसे कोई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहाँ जो उसने बक्से का जो जादू देखा तो वही मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाला कर दो। किसान बोला, यही ठीक है हुजूर कि यही भूमि आपकी जमींदारी पर आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकलता है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। इसी जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यही अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा उधिर हो उठा। वही अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया।
जादुई बक्से को पकड़ राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की बुद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। यही जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 80 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वे राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यही जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वही अपने आप को सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को जमीन में ही गड़ा रहने देता। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को वॉच किया है। उम्मीद है दोस्तों इस कहानी को आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे स्टोरी को आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करोगी। तो आज के लिए इतना ही। फिर से कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे ऐसे ही किसी किसान की कहानी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।